दोस्तों, आज हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। वीकली करंट अफेयर, ठीक है। 17 से 23 अप्रैल 2022 तक के बीच में जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसके बारे में आज डिस्कस करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 क्या कर रहा है? हाल ही में दृष्टि बाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो, जिसका नाम है रेडियो अच्छ, भारत के किस शहर में लॉन्च किया गया? तो वो नागपुर में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नागपुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। दृष्टि बाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल, जिसका नाम रेडियो अच्छ है, नागपुर महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। इसको लॉन्च करने में किनका किनका योगदान था? तो एक नागपुर में ही 96 साल पुरानी संस्था है द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन नागपुर और सम्मिश्र क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल, ये दोनों मिलकर इसको लॉन्च किए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है? हाल ही में किस योजना को लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार हेतु चयन किया गया है? तो वो कौन सा है? उड़ान योजना। ऑप्शन नंबर सी। उड़ान का फुल फॉर्म क्या होता है? तो उड़ान का फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। अभी नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय की प्रमुख योजना क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान को नवाचार केंद्रीय श्रेणी के तहत लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार हेतु क्या किया गया है? चुना गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 2006 में कांग्रेस की सरकार में, ठीक है। ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? AIMA का पहले फुल फॉर्म जानेंगे। AIM का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, ने किसे डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो वो हैं कौन? सुजीत सरकार। सुजीत सरकार, ऑप्शन नंबर सी। सुजीत सरकार को AIMA ने डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। क्यों किया है? क्योंकि इसने उद्धम सिंह, सरदार उद्धम सिंह पे ये फिल्म बनाए थे, ठीक है। इसमें रोल किया था विक्की कौशल, ठीक है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में कई श्रेणियों में 2021 का एमा मैनेजिंग इंडियन अवार्ड द्वारा प्रदान किए गए, जिसमें से फिल्म श्रेणी के लिए बहुत से क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन अगर फिल्म क्षेत्र की बात करें तो फिल्म क्षेत्र में सरदार उद्धम सिंह को दिया गया है। सरदार उद्धम सिंह के फिल्म डायरेक्टर सुजीत सरकार को दिया गया, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ द ईयर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कर रहा है? हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भगवान हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किए हैं? तो वो कौन सा है? गुजरात। ऑप्शन नंबर ए, गुजरात के मोरबी, ठीक है। गुजरात के मोरबी में ये 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। पहले इसके बारे में जानते हैं। ये हनुमान जी का पूरे भारत में 4 मूर्ति बनने वाला है। इसमें से ये दूसरा था 108 फीट ऊंची जो गुजरात में बना। पहला कहाँ था? तो पहला ये भव्य मंदिर बना था उत्तर में हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, जबकि 2010 में बना था। अभी 2 और बनने वाला है। उत्तर में हिमाचल प्रदेश में बनेगा, पश्चिम में गुजरात हो गया, और दक्षिण में होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थापित होगा, और पूर्व में, पूर्व दिशा में कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। चारों तरफ से भारत को बजरंगबली घेरेंगे सुरक्षा के लिए, ठीक है। ये यह प्रतिमा हनुमान जी की 4 धाम परियोजना के तहत देश भर में चारों दिशाओं में बन रहे 4 प्रतिमा में से ये गुजरात वाला कौन सा है? सेकंड नंबर वाला है, ऑप्शन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी। हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज, पेसर थे, पेसर हामिश बेनेट ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है? तो वो किस देश के थे? न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या करा? 35 वर्षीय न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज हामिश बेनेट ने अपने 17 साल पुराने क्रिकेट करियर से क्या कर दिए हैं? संन्यास की घोषणा कर दिए हैं, ठीक है। और ये सेवानिवृत्त होने से पहले बेनेट ने सितंबर 2021 में
पाकिस्तान के मीरपुर में, ठीक है, पाकिस्तान में एक मीरपुर क्रिकेट स्टेडियम है, वहां बांग्लादेश के खिलाफ न्यूजीलैंड के लिए T20 मैच खेले थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स क्या कर रहा है, हुनर हाट। इसमें स्किल देखा जाता है बहुत सा कर्मचारी का और टेक्नीशियन का, वर्कर का, ठीक है, का 40वां संस्करण भारत के किस शहर में आयोजित हुआ, तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मुंबई में। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हुनर हाट के 40वें संस्करण का उद्घाटन किए हैं या करें, क्या किए हैं, जो स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों को संरक्षित और बढ़ावा के लिए एक मंच है। हुनर हाट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज और आत्मनिर्भर भारत के अपील को मजबूत कर रहा है, ठीक है। ये कौन सा संस्करण था हुनर हाट का, 40वां संस्करण था। इसका उद्घाटन कौन किए, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने। कहाँ पे किए, मुंबई में। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या कर रहा है, कौन सी राज्य INA परिसर में सर्वोच्च भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की मेजबानी करेगा, यानी सबसे ऊंचा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराएगा, कौन सा राज्य, तो वो है मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है, एन बीरेन सिंह। तो एन बीरेन सिंह ने यह घोषणा की है कि 165 फुट ऊंची भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पूर्वोत्तर में सबसे ऊंचा होगा, पूर्वोत्तर में जितना स्टेट है उससे सबसे ऊंचा होगा। वो मणिपुर के बिशुनपुर जिला के मोरंग में INA परिसर, ठीक है, INA का जो मुख्यालय है मणिपुर में मोरंग, बिशुनपुर जिला के मोरंग में INA का फुल फॉर्म इंडियन नेशनल आर्मी के मुख्यालय परिसर में फहराया जाएगा, ठीक है। ये कौन फहराएंगे, तो वो अमित शाह जी फहराएंगे। अमित शाह जी आ रहे हैं 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी राज्य का दौरा करेंगे और वही ये राष्ट्रीय ध्वज को फहराएंगे। तो ये मतलब कि पूर्वोत्तर में सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पे फहराया जाएगा, मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारत पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र, शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में शुरू होगा, किस राज्य में शुरू हुआ या शुरू किया जाएगा, तो वो कौन सा है, असम। असम में, ठीक है। ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल एक PSU है सेंट्रल गवर्नमेंट का, असम में उनका एक अपना पंप है, जोरहाट पंप स्टेशन पर भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू करेगा। वह प्रतिदिन 10 kg का उसका क्षमता उस प्लांट का उत्पादन करने का, वो रहेगा 99.99% शुद्ध हरित हाइड्रोजन से, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में, कोई कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे जन निगरानी ऐप लॉन्च किया गया है, तो वो कौन सा है, जम्मू कश्मीर। ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं। जम्मू कश्मीर के अभी उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा जी हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर का गठन कब हुआ, 31 अक्टूबर 2019 को। कैसा गठन, तो केंद्र शासित प्रदेश बना। जम्मू और कश्मीर की राजधानी कहाँ है, तो सर्दियों में जम्मू में हो जाता है और गर्मियों में श्रीनगर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में पहली भारतीय अमेरिकी कमांडर कौन है जो कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार बनेगी, ठीक है। कौन बनी है, तो बने शांति सेठी जी, भारत की है और ये अमेरिका में नौसेना के कमांडर है, ठीक है। तो उन्हीं को कमला हैरिस जी अपना अपना रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। कमला हैरिस जी कौन है, तो USA की उपराष्ट्रपति है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है, कमला हैरिस जी। उन्होंने अपना रक्षा सलाहकार किससे बनाया है, शांति सेठी जी। शांति सेठी जी कहाँ है, भारत के निवासी हैं, लेकिन वो अमेरिका में नौसेना के कमांडर भी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में माझगांव डॉक लिमिटेड में स्कॉर्पिन स्कॉर्पिन लिखना चाहिए, गलत हो गया, स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी का उद्घाटन हुआ है, उसका क्या नाम है, ये इसका नाम है बक्सीर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक योजना 75 के तहत, प्रोजेक्ट 75 के तहत टोटल 6 स्कॉर्पिन श्रेणी के 6 पनडुब्बियां यार्ड बनाना था, ठीक है, प्रोजेक्ट 75 के तहत। जिसमें से ये बक्सिर जो है ये छठवां है, यानी कि सबसे लास्ट वाला है। तो पहला कौन था, पहला पनडुब्बी था INS कलवरी, जिसको लॉन्च किया गया था 2017 में। दूसरा पनडुब्बी कौन था, INS खंडेरी, जिसको सितंबर 2019 में लॉन्च किया गया था। तीसरा पनडुब्बी था, ये सभी पनडुब्बियां जो है 6 पनडुब्बियां टोटल बनना था प्रोजेक्ट 75 के तहत। तो उसमें से
तीसरा पनडुब्बी है INS करंज, इसको मार्च 2021 में लॉन्च किया गया था। चौथा पनडुब्बी था INS बेला, इसको नवंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। और पांचवा अपना पनडुब्बी था फरवरी 2022, अभी 2 महीना पहले ही इसे लॉन्च किया गया। अभी इसका समुद्री परीक्षण भी चल रहा है। और फिर 2 महीने के बाद छठा पनडुब्बी जो है कौन है, INS बक्सीर, इसे भी लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 12 क्या कर रहा है, हाल ही में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बनेंगे। अभी तो फिलहाल में है के विजय राघवन जी ही हैं, लेकिन इनके बाद कौन बनेंगे, तो इनके बाद बनेंगे अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद, ऑप्शन नंबर सी। भारत के ये अभी क्या है, अजय कुमार सूद अभी क्या कर रहे हैं, तो अजय कुमार सूद भारत के प्रधानमंत्री के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के सदस्य अजय कुमार जी हैं। उन्हें प्रसिद्ध वैज्ञानिक के राजभवन की जगह पे 3 साल के लिए नियुक्ति किया जाएगा। ठीक है, तो के विजय राघवन के बाद कौन बनेंगे साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ PM, तो बनेंगे अजय कुमार सूद। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। ये वर्ल्ड में वर्ल्ड का ये क्रूज सम्मेलन है, भारत में पहली बार हो रहा है। तो वो कौन सा शहर कर रहा है, तो वो कर रहा है मुंबई, ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय नौवाहन, जलमार्ग और आयुष मंत्री, चार डिपार्टमेंट कौन है अभी, सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। उन्होंने घोषणा की है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 को मुंबई में आयोजित किया जाएगा। क्रूज सम्मेलन जो होगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन, वो भारत में ही आयोजित किया जाएगा। क्यों किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है कि सम्मेलन का मेन फोकस रहेगा कि भारत को एक क्रूज हब के रूप में विकसित करने का। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में क्रिकेट के ऑलराउंडर खिलाड़ी थे किरोन पोलार्ड। ठीक है, वो क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दिया। वह किस देश के खिलाड़ी हैं, तो वो हैं वेस्ट इंडीज के, बहुत छक्का मारते हैं। अभी IPL में किसकी तरफ से खेल रहे हैं, तो मुंबई इंडियंस की तरफ से। वेस्ट इंडीज के हर्फ मौला खिलाड़ी किरण पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। पोलार्ड वहां के कप्तान भी थे, और अभी तक उन्होंने कुल कितना मैच खेले, 123 वनडे और 101 T20 मैच खेले। ठीक है, तो दो दो। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल 3 व्हीलर फैक्ट्री यानी टेम्पू जो इलेक्ट्रिकल से चलेगा, और भारत के किस राज्य में लगेगी। दुनिया की सबसे बड़ा रहेगा इलेक्ट्रिकल 3 व्हीलर फैक्ट्री, तो वो लगेगा तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में कौन लगा रहा है, तो एक USA का सबसे बड़ी कंपनी है, संयुक्त राज्य कैलिफोर्निया में स्थित है वो कंपनी, उसका नाम है बिलीट इलेक्ट्रिकल इंक। ये जो है तेलंगाना में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल 3 व्हीलर का निर्माण की सुविधा को स्थापित करेगा। यह संयंत्र 2 चरणों में बनेगा, 200 एकड़ जमीन पर। पहला संयंत्र जो है 2023 में निर्माण इसका शुरू कर देगा 15 एकड़ पे। ठीक है, उसके बाद दूसरा चरण स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, हाल ही में किसने ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 का उद्घाटन किए हैं। तो ये इसका जो लिखा हुआ ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 का मतलब वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर समिट 2022 का उद्घाटन कौन किए हैं, श्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर ए। भारत के प्रधानमंत्री ने गुजरात के गांधीनगर में, कहाँ, गुजरात की राजधानी कहाँ है, गांधीनगर, उसमें वहाँ महात्मा मंदिर है, सॉरी, गांधीनगर में एक महात्मा मंदिर है, वहीं पे वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय का सम्मेलन है। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में भारत श्रीलंका को कितने मिलियन डॉलर की ईंधन सहायता देने की घोषणा की है, कितना दिया है, 500 मिलियन डॉलर। ठीक है, 500 मिलियन डॉलर का वो ईंधन के रूप में भारत सरकार ने श्रीलंका को मदद किया है। भारत श्रीलंका राष्ट्र को ईंधन खरीदने में मदद करने के लिए 500 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। अभी श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, गोतबाया राजपक्षे जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का फुल फॉर्म हो गया इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सरमत का परीक्षण किया। कौन सा, ये जो है ना एक कंटिनेंट से दूसरा, एक महाद्वीप से दूसरा महाद्वीप में वार कर सकता है, तो वो कौन है, रूस।
रूस का सबसे शक्तिशाली परमाणु ICBM RS-28 सरमट, जिसे नाटो द्वारा सटन 2 कहा जाता है, सटन, ठीक है, का ये क्या क्या परीक्षण किया। इसका वजन कितना है, 200 मीट्रिक टन है। यह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर कहीं भी उड़ान भर सकता है और ग्रह के कहीं भी यानी पृथ्वी पे कहीं भी लक्ष्य पर ये हमला कर सकता है। यह सबसे शक्तिशाली परमाणु हथियार है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 का क्या कह रहा है, हाल ही में किसे नई वैश्विक शांति राजदूत, ठीक है, ग्लोबल पीस ब्रांड एम्बेसडर किसे 2022 के लिए किसे चुना गया है, तो बबीता सिंह को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए। बबीता सिंह एक सीरियल उद्यमी है। वो नई दिल्ली में अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका कंसोर्शियम के सहयोग से आयोजित इंडियन इंटरनेशनल कनक्लेव 2022 में शिक्षा कला और संस्कृति कूटनीति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने में उनके काम के लिए ग्लोबल पीस एम्बेसडर में नामित किया गया था और इन्हें चुना गया है। किनको, बबीता सिंह को, इसलिए ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है ना कि 17 से 23 अप्रैल तक के जितना भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस है थीम के साथ मैंने उसका डिस्कस किया है, देखते हैं। और पहला क्या है, विश्व हेमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है, तो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है, एक्सेस फॉर ऑल पार्टनरशिप नीति प्रगति। दूसरा है विश्व धरोहर दिवस, तो कब मनाया जाता है, तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है, धरोहर और जलवायु। तीसरा राष्ट्रीय सिविल दिवस, सेवा दिवस, कब मनाया जाता है, 21 अप्रैल को मनाते हैं, 21 अप्रैल को मनाया जाता है। सरदार पटेल ने सिविल सेवा में जो IAS है ना, उनको कहा था देश का फ्रेम, स्टील फ्रेम, ठीक है। विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम क्या है, सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार की सबसे इम्पोर्टेंट ये है, इस बार का सबसे पृथ्वी दिवस का थीम क्या है, हमारे ग्रह में निवेश। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाते हैं, तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, थैंक यू।